दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इन दोनों के बीच में वॉर ऑफ वर्ड्स, यानी कि इन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ गई। आतिशी बोली कि हम एक प्रॉफिट मेकिंग सरकार छोड़ के गए थे। रेखा गुप्ता बोली मुझे तो पूरा लॉस में दिख रही है। कहीं सरकार के जो खजाना है बिल्कुल खाली पड़ा है, सरकार के पास कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, सरकार नुकसान में चल रही है, घाटे में चल रही है, और ये घाटा पूरा कैसे होगा मुझे नहीं पता। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला, दोनों ने पब्लिक में बोला। और कहां गया वो पैसा जिसकी बात किया करते थे अरविंद केजरीवाल कि हम तो प्रॉफिट में सरकार चला रहे हैं, हमें कोई घाटा नहीं। पता लग रहा था बिजली विभाग का घाटा 70,000 करोड़ पहुंचा था, लेकिन वो भी अभी तक कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स बीजेपी गवर्नमेंट को आए हुए तकरीबन 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे हाथ में नहीं है, वो सामने दी भी नहीं गई है। बीजेपी गवर्नमेंट के पास पूरा सरकारी अमला है इस समय, बीजेपी गवर्नमेंट के पास वो सारा डेटा है। अगर उन्हें देना था तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जा सकता था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गुप्ता मिसेस गुप्ता, श्रीमती गुप्ता चीफ मिनिस्टर जी कर रही थी। रेखा गुप्ता जी एक बड़ी ही क्या बोलते हैं मंझी हुई प्लेयर हैं, लंबे अरसे से पॉलिटिक्स में है, उनसे ऐसी गलती तो नहीं हो सकती कि वो बिना फैक्ट्स एंड फिगर्स के कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ एक और प्रेम शंकर सिंह हैं, जो कि एक लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं पत्रकारिता में। इन्होंने भी दिल्ली की पॉलिटिक्स को क्या, इंटरनेशनल देश की पॉलिटिक्स को और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को करीब से देखा। प्रेम शंकर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। प्रेम शंकर सिंह, एक चीज कि पहली चीज, दिल्ली की सरकार घाटे में है या या प्रॉफिट में, ये क्लियर हो जाए, क्योंकि एक मोहतरमा बोल रही हैं कि प्रॉफिट में है, एक बोल रही है लॉस में है। इन दो मोहतरमाओं की लड़ाई में हम कंफ्यूज हो गए कि क्या है असलियत। देखिए रोहित जी, बात तो सही है कि दिल्ली की सरकार लगातार प्रॉफिट में रही थी एक जमाने में, लेकिन अगर मैं 3-4 महीने पहले आपको ले चलूं तो उस समय एक रिपोर्ट सामने आई थी। उस रिपोर्ट में ये आशंका जताई गई थी कि अगर यही हाल रहा, खर्चा ऐसे ही होता रहा, बिना किसी रणनीति के, बिना किसी विचार के, तो आने वाले समय में नौबत ऐसी आ जाएगी कि आप वेतन तक नहीं दे पाएंगे। और ये रिपोर्ट तमाम अखबारों में, तमाम टीवी चैनलों में चलाए भी गए थे और लोगों ने सुना, देखा, पढ़ा था। अब जबकि रेखा गुप्ता जी बतौर मुख्यमंत्री आई हैं बीजेपी की तरफ से, उन पर एक दबाव यह है कि जो जो वादे उन्होंने किया है चुनाव के पहले, उन वादों को पूरा किया जाए। उसमें सबसे पहला वादा जो है वो है 2,500 रुपए मासिक, यानी कि मंथली महिलाओं को देने की। उसको लेकर चिंतन मनन किया जा रहा है, विश्लेषण हो रहा है। इसी को लेकर उन्होंने कुछ बैठकें की हैं और उन बैठकों में ये निकल कर आ रहा है कि खजाना तो पूरा खाली है। उसी को लेकर एक प्लान तैयार किया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि 1 महीने के बाद बजट भी पेश होगा अगले वित्तीय वर्ष के लिए। उसमें ये हिसाब किताब लगा रहे हैं कि अगर इसी तरीके से चीजें रही तो ये कैसे मैनेज कर पाएंगी। तो खजाना खाली इसलिए है, रेखा गुप्ता कोई गलत बात नहीं कह रही है, क्योंकि 3-4 महीने पहले की तमाम जितने विभाग हैं, वो विभाग अपने अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कुछ पैसों की डिमांड की गई थी। तमाम जितने भी सरकार के विभाग थे, तमाम विभागों ने उसमें असमर्थता जताई गई थी और ये कह रहे थे कि हम प्रॉफिट में सरकार चला रहे हैं। ये 23 तक की बात है, लेकिन 23 के बाद स्थिति खराब हो गई। और आपको याद होगा कि जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने भी ये आरोप लगाया था कि ये सरकार अब पूरी तरीके से जनता को धोखा दे रही है और जो खर्चे सही जगह पर होने चाहिए थे, विकास के लिए होने चाहिए थे, दिल्ली में जो बुनियादी जरूरतें थी उनके लिए होने थे, वो खर्चे वहां ना होकर वो उनके महल यानी शीश महल में वो खर्चे हुए, वो फ्री बिजली और फ्री पानी में खर्चे हुए। और ये बार बार एक सवाल और रोहित उठता रहा है, मैं आपको इस बात से भी थोड़ा सा समझाऊं और इसको क्लियर करूं जनता को भी, जो लोग हमें देख रहे हैं, दर्शकों को भी, कि यही वजह है कि ये भी एक आरोप लगता रहा सरकार पर कि जो बाकी काम नहीं हो पाए, सड़क है, सीवर है,
जो मकान देने थे वो मकान नहीं दे पाए गरीबों को, कई ऐसे काम थे वो नहीं हो पाए, गंदगी पड़ी रही, सैलरी देने के पैसे नहीं थे इनके पास, उसको भी लेकर ये एलजी से लड़ाई होती रही। हुआ क्या कि जो पैसे, जब बजट एलोकेशन होता है, जब पैसे अलॉट होते हैं हर डिपार्टमेंट के लिए और हर अलग अलग मद में, तो इन्होंने किया क्या कि तमाम विकास के पैसों को इन्होंने फ्रीबीज में लाके इस्तेमाल कर लिया। अब वो घाटा इन्होंने दिखाया नहीं और जनता को इन्होंने बेवकूफ बनाया सिर्फ बिजली और पानी के नाम पर कि हम आपको फ्री दे रहे हैं। तो जो पैसे विकास में लगने चाहिए थे, जो पैसे सड़क के विकास में लगने चाहिए थे, जो पैसे सीवर ठीक करने के लिए लगने थे, वो तमाम पैसों को लाके इन्होंने बिजली वाले सब्सिडी और बिजली वाले पे इन्होंने लगा दिया। तो सारा विकास का काम दिल्ली में ठप पड़ गया। अब ये नौबत 3-4 महीने पहले की जो मैं बात बार बार कह रहा हूँ, अब वो नौबत ये आ गई कि खजाना अब नहीं खाली है, खाली है बिल्कुल पूरी तरीके से। और जब ये रेखा गुप्ता आई हैं तो उनको यही जो 2-3 बैठकें उन्होंने की हैं और जो अधिकारी उनको ब्रीफ कर रहे हैं, उससे यही लगता है रोहित कि अभी स्थिति कम से कम फिनांस के स्टेटस पर ठीक नहीं है। अब कैसे इसको ठीक किया जाए, कैसे इसको पटरी पर लाया जाए, इस पर माफ कीजिएगा, इस पर बात हो रही है। अच्छा, एक चीज, अब बात तो हो रही है, ठीक है, स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन तो अरविंद केजरीवाल, अगर 10 साल केजरीवाल ने गवर्नमेंट चलाई, 10 साल में प्रॉफिट्स जो थे वो कहां गए? वो पैसा तो पड़ा होना चाहिए था। वो बोल रहे हैं मैं प्रॉफिट पे चला रहा हूँ, सारी की सारी मतलब डेवलपमेंट और वो सैलरीज और सब कुछ निकाल के मैं इन द एंड प्रॉफिट ले रहा हूँ। अगर 100 करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट भी ले रहे थे तो 1000 करोड़ रुपए तो पड़ा होना चाहिए था। यहाँ तो कुछ भी नहीं था, यहाँ तो बोल रहे हैं लॉस मेकिंग है। कहीं ना कहीं दोनों महिलाओं की ये राजनीति में, इससे पहले 2 महिलाओं की राजनीति में फंसे थे, जब सुषमा स्वराज हुआ करती थी और एक मैडम हुआ करती थी शीला दीक्षित। अब दोबारा उसी तरीके की राजनीति में फंसते दिख रहे हैं, लेकिन हमें स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने नहीं आ रही है, या हमारे सामने ये आंकड़े नहीं आ रहे हैं कि कितने का लॉस है, और वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए जाए ना कि ये देख लो इतना पैसा है इस गवर्नमेंट। ये नहीं, हम ये नहीं चाहते कि सरकार के अंदर के डॉक्यूमेंट्स हों। ये तो हो सकता है कि हमें बता दिया जाए कि ये देख लो, ये डॉक्यूमेंट है सामने है आपके, इतना लॉस आबकारी विभाग को है, इतना लॉस एजुकेशन डिपार्टमेंट को है, इतना लॉस सीपीडब्ल्यूडी को है या पीडब्ल्यूडी को है, इतना लॉस इसको, ये तो बताया जा सकता है। ये बताया जा सकता है। देखिए कैग की रिपोर्ट आने वाली है, जब कैग की रिपोर्ट आ जाएगी सामने, उसका काम यही है कि जिस मद में जितने पैसे दिए गए, उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल हुआ, किस तरीके से इस्तेमाल हुआ, वो पैसे जो फायदे में आप दिखा रहे हैं, क्या वो भ्रष्टाचार में तो पैसे नहीं चले गए, और अगर पैसे चले गए भ्रष्टाचार में तो उसका हिसाब कौन देगा। इसलिए तो कहा जा रहा था कि आप सीएजी की रिपोर्ट को सामने लाइए, सीएजी की रिपोर्ट में सब कुछ है, उसमें सारे आंकड़े मौजूद हैं, कहाँ पे मिसयूज हुआ पैसे का और कहाँ पर उसका यूज हुआ। अब उसी डर से जो आम आदमी की पार्टी है और जो, क्योंकि अभी ये विपक्ष की नेता भी हैं, अब उनको भी जवाब देना पड़ेगा एक बार सीएजी की रिपोर्ट पेश हो जाएगी तो, कि ये पैसे आपने जो खर्च किए वो पैसे किस तरीके से खर्च किए और इसका तरीका सही था या गलत था। और इसीलिए बौखलाई भी हुई है, और बौखलाने के पीछे का वजह यह है कि इनको लगता है कि जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो सच सामने आ जाएगा, और जो पैसे का मिसयूज हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाले हुए हैं, उन घोटालों का सीधा सीधा असर है कि सामने से बयानों में आपको दिख जाएगा रोहित, लेकिन कागजी बात जब आप करेंगे तो वहां पर वो गायब है। और उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इंतजार कर लेते हैं, जब इतना दिन इंतजार कर लिए तो सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही बात है, सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। रेखा गुप्ता जी बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं कि नुकसानित है सरकार, इसमें कोई शक नहीं, पब्लिक एक्सचेकर। अच्छा, उन्होंने, रेखा जी ने, एक हमने पहले भी एक बात की थी कि उन्होंने 2500 रुपए देने की बात की थी, जो कि कहीं पे डिस्कशन नहीं हुआ। क्या ये बताना चाह रही हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है इसलिए नहीं दे पा रही हूँ? नहीं, पैसा तो उनको देना होगा, चाहे वो पैसा किसी भी खजाने से आए, दिल्ली के खजाने से आए या वो केंद्र की खजाने से आए। ये प्रॉमिस पीएम मोदी का है,
और पीएम मोदी जो प्रॉमिस करते हैं वो प्रॉमिस पूरा होगा किसी भी न रूप से, कैसे भी हो। और मुझे लगता है कि इसका अंदाजा इनको पहले से भी था। ये बस उस रोड मैप पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हर बंद, क्योंकि एक प्रॉमिस नहीं है, बाकी भी प्रॉमिसेस हैं, विकास के भी काम करने कराने हैं। तो अगर खजाना खाली है तो सिर्फ ये 2,500 रुपए के लिए खजाना खाली नहीं है ना। फिर तो आप सड़क भी बनवाने में वो अड़चन आएगी, फिर आपको सीवर की व्यवस्था कराने में भी अड़चनें आएंगी, जो बुनियादी और भी जरूरतें हैं लोगों की उसमें भी दिक्कत आएगी। तो आप कहाँ कहाँ बोलेंगे खजाना खाली है? क्योंकि दिल्ली की जनता अब आपको चुनी है और शायद इन्होंने खजाना खाली कर दिया, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, सही से ये सरकार नहीं चला रहे थे। यही वजह तो है कि ये कमान बीजेपी को सौंपा गया है, बीजेपी की सरकार बनी है। जब जनता ने आपको चुना है तो ये सिर्फ कह देने से भी रोहित नहीं चलने वाला कि खजाना खाली है और हम क्या करेंगे। हालांकि आपने रेखा गुप्ता का वो बयान सुना होगा, उन्होंने कहा खजाना खाली है लेकिन इस पर हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं मेरी, और हम जो भी प्रॉमिस किए हैं उस प्रॉमिस को हम पूरा करेंगे। अब वो केंद्र की मदद से करते हैं, कैसे रास्ता निकालते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि फिर बजट भी आने वाला है। और आपको एक चीज में एक आंकड़ा और मैं आपको बताऊं कि 10 साल पहले जब आम आदमी की पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय करीब करीब 30,000 करोड़ का बजट दिल्ली का होता था, जो कि अब लास्ट ईयर तक शायद वो 76, या अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 75-77 हजार करोड़ का वो बजट हो गया है। तो अब जो घाटे जो अभी तक फायदे का बजट ये दिखाते रहे हैं पिछले साल तक, अब वो इस बार का बजट जो है, क्या जो बनाया जाएगा वो घाटे का बजट दिखाना या वास्तव में होगा, ये एक फिर अलग से ये पॉलिटिकल इशू है। मुद्दा ये बनेगा कि अगर ये बजट फायदे का दिखाते हैं, जैसा ये दावा कर रही हैं अतिशी कि खजाने में पैसा है, हम तो हमेशा फायदे में रहे और हमेशा हम जो हमने बजट दिया वो खर्च से ज्यादा हमने कमाई की, वैसा बजट हमने पेश किया है। तो क्या अगर बीजेपी इस बार जो बजट लेके आती है वो घाटे का बजट लेकर आती है या वो फायदे की बजट लेकर आती है, तो उससे भी कई चीजें साफ होंगी, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा। उस आर्थिक सर्वेक्षण में भी कई चीजें सामने होंगी और फिर आप तो जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से फिर बजट होगा। तो ये अभी थोड़ा सा इंतजार करके जब आंकड़े साफ आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े दिए गए ये केजरीवाल की सरकार ने आंकड़े दिए थे, वो उन्होंने अपने हिसाब से आंकड़े दिए, अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। और ये सच है, 2023 तक देखिए आंकड़ों को आप नहीं झुटला सकते, आप सही गलत आप बात कर सकते हैं क्या है गलत और सही, लेकिन कुछ आंकड़े हैं। 23 तक ये बात सच है कि फायदे का बजट दिल्ली में ऐसा था, ये बताया जाता है और आंकड़े सामने आते भी थे, नो डाउट। लेकिन जब भ्रष्टाचार होने लगा और जब रास्ते भटकने लगे आम आदमी पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और बाकी नेता, तब इनका ध्यान वहां से हट गया मुझे लगता है, और वो वित्तीय डाटा इस कदर हावी हुआ कि इस बार उनको सरकार से हाथ धोना पड़ा। और ये आरोप प्रत्यारोप तब तक जारी रहेगा जब तक कि एक बजट नहीं आ जाएगा। हालांकि 5 साल चलता रहेगा ये कहेंगे है, ये कहेंगे नहीं है। अब जो आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद सीएजी रिपोर्ट की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है रोहित, क्योंकि उसमें कई चीजें साफ होंगी कि कहाँ का भ्रष्टाचार हुआ है। अगर वो भ्रष्टाचार हुआ है और घोटाले हुए हैं तो निश्चित रूप से जो आर्थिक अनियमितता है वो सामने उजागर होकर आएगी। तो ये दिक्कत पैदा करनी चाहिए आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल सही। थैंक्स अ लॉट कैप्टन सिंह फॉर ज्वाइनिंग। हम बात करते रहेंगे दिल्ली गवर्नमेंट में क्या हो रहा है और क्या बीजेपी सरकार अब कर रही है, क्योंकि बीजेपी 25 साल बाद वापस आई है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट संभालने में 27 साल बाद उसको भी संभालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। पिछली वाले आंकड़े बिल्कुल अलग थे, अब की बार बिल्कुल अलग है। अभी तो बहुत कुछ देखा जा रहा होगा, बहुत कुछ समझ में इन्होंने बहुत गड़बड़ झाला किया हुआ है, ये तो सच है। भ्रष्टाचार घोटाले ये सब हुए हैं, ये सब जेल होकर आए हैं। आप समझिए सब मामला अर्थ से जुड़ा हुआ है, वित्तीय मामले हैं सारे। और घोटाला और भ्रष्टाचार का मतलब ही होता है नोट, पैसा। तो पैसे का घपला और ये सब हुआ है, तो खजाना खाली तो इन्होंने कर दिया है, करके गए हैं। बस आंकड़ों के हिसाब से आपको समझना और मुझे समझाना होगा। इंतजार कीजिए, 1-2 दिन में हम लोग फिर बैठेंगे, फिर चर्चा होगी आपसे, आंकड़ों के साथ बैठ के जनता के सामने ये भी रख देंगे कि खजाना खाली कैसे है।
क्योंकि ये जो रेखा गुप्ता ने जो ये बयान दिया है, ये खुद का बयान उनका नहीं है, ये उनके अधिकारियों ने बताया होगा कि मैडम ये देखिए ये पैसे थे और इस डिपार्टमेंट को इतने पैसे चाहिए थे, 3 महीने 4 महीना पहले भी इन्होंने डिमांड किया था, पैसे हम नहीं दे पाए थे। वजह ये थी कि खजाने में पैसा नहीं था, क्योंकि चुनावी साल था, इन्होंने पैसा कैसे मैनेज किया नहीं किया, कहाँ से पैसे आए और गए। तो ये तो चीज है, कहीं ना कहीं दाल में काला जिसको कहते हैं, पूरी दाल काली है, ये शायद मुझे लगता है। और ये कल या परसों अगर ये आंकड़े सामने आ जाएंगे सीएजी के, और भी कुछ चीजें आएंगी, तो सब साफ हो जाएगा। Right. Thanks a lot. Thanks a lot, Prem Shankar जी, for joining. जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।